और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस की जानकारी। एक बड़ी खबर आपको बता दें, 4 राज्यों के लिए यहां कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव समिति का भी ऐलान कर दिया। इन 2 राज्यों के साथ कुल 4 राज्यों में अब ये गठन कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की और 4 राज्यों के लिए प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये 2 राज्य भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के 29, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटें इस बार के चुनाव में बहुत मायने रखती हैं और जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश चुनाव समिति का चेयरमैन बनाया गया है। जितेंद्र सिंह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों के लिए प्रदेश चुनाव समिति का गठन कर चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए भी चुनाव समिति का ऐलान हो चुका है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश चुनाव समिति के चेयरमैन बनाए गए हैं और मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का भी गठन हो गया है। जितेंद्र सिंह पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं और छत्तीसगढ़ में दीपक बैज चुनाव समिति के अध्यक्ष बने हैं। दीपक बैज छत्तीसगढ़ चुनाव समिति के अध्यक्ष। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। श्रीनिवास, अभी लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस पार्टी ने भी शुरू कर दी हैं। अभी जो गठन किया गया है छत्तीसगढ़ में चुनाव समिति का, क्या कुछ इसके बारे में डिटेल्स हैं अपने पास? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिए जो लोकसभा चुनाव आगामी होने वाला है, उसके लिए दीपक बैज को चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और जिसको लेकर दीपक बैज काफी आक्रामक रहे लोकसभा चुनाव उसमें लेकर सदस्य के रूप में। लेकिन दीपक बैज बस्तर से आते हैं और स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें, इसको लेकर दीपक बैज पर जिम्मेदारी दी गई है, संगठन ने दी है। अब ऐसे में दीपक बैज को पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और लोकसभा की 11 सीटों में जीत भी दर्ज करे। बस्तर सहित जो अन्य जो 10 सीटें हैं उसमें दीपक बैज को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में दीपक बैज स्वाभाविक है कांग्रेस के संगठन के अध्यक्ष हैं और इसको लेकर दीपक बैज के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और दीपक बैज बस्तर सांसद है। ऐसे में दीपक बैज के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जो 11 लोकसभा सीट है उसमें जीत दर्ज करवाए। बिल्कुल, भोपाल चलेंगे। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई, चुनाव समिति का गठन कर दिया गया, क्या डिटेल्स है अपने पास? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की जो ये नई समिति बनी है चुनाव को लेकर, ये निश्चित ही लोकसभा जो कांग्रेस का मिशन 2024 है उसकी रणनीति के तहत बनी है और इसमें जीतू पटवारी जो हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बने उन्हें लिया गया है। और जीतू पटवारी इस समिति के प्रमुख होने के साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो इस कमेटी को बनाया उसमें कई बड़े ऐसे चेहरे भी लिए हैं जो कि युवा हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक भविष्य की पीढ़ी भी तैयार करती इस सूची में नजर आ रही है। इसके अलावा पुराने अनुभवी नेताओं को इसमें लिया गया है। तो यह कमेटी जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से चुनाव का मैनेजमेंट होगा, किस तरह से फील्ड में काम करना, इसको लेकर पूरी रणनीति बनाएगी, एक व्यापक कामकाज करेगी। बड़ी लंबी सूची है, इसमें काफी बड़े नेताओं को भी शामिल किया गया है। तो लक्ष्य भी बड़ा है इस बार भोपाल में, क्योंकि और मध्य प्रदेश में शैलेंद्र लक्ष्य बहुत बड़ा लेकर चलना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। बहुत शुक्रिया आपका इन दोनों विषयों पर जानकारी देने के लिए। जयपुर और भोपाल से हमारे सहयोगी जुड़े, श्रीनिवास और शैलेंद्र।